जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो बाबू आज हम क्लास 7 का मैथ 4.3 को देखेंगे। इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक ना। सवाल दिया गया है। एक का सवाल बहुत लंबा था लिखने, जिसने नहीं लिखे उसका एक का क्वेश्चन लिखे हैं कि एक संख्या के 8 गुना, यहाँ क्या होगा 8 गुना, एक संख्या के 8 गुना में 4 जोड़िए तो आपको कितना प्राप्त होगा 60 प्राप्त होगा। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखिए। एक संख्या बोल रहा है, कोई सा भी संख्या मान लेंगे, संख्या एक्स वाई जेड पी क्यू एम एन कुछ मान सकते हैं। तो माना कि संख्या बराबर हमने क्या मान लिया एक्स। अब हमसे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न बाबू कह रहा है संख्या के 8 गुने में, संख्या ये है, इसको 8 गुने में जब हम 4 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हमको होता है 60 प्राप्त होता है। गुना कर लीजिए x गुने 8, 8x, ठीक, बराबर 60। इसको उठा के उस साइड कीजिएगा, 4 प्लस है इधर आकर के -4 हो जाएगा। तो 8x बराबर कितना बचेगा 56 बचेगा। जहां से काट दीजिए 7 बार में आपका x का मान आ जाएगा 7। वो संख्या 7 है जिसमें हम 4 जोड़ेंगे, 8 गुना में 4 जोड़ेंगे तो 60 प्राप्त हो जाएगा। इसका बी नंबर सवाल देखिए। कहता है एक संख्या का 1/5 घटा 4। एक संख्या का 1/5 में से हम 4 घटाते हैं तो हमको 3 देता है, 3 प्राप्त होता है। इसका सोल्यूशन देखिए। यहाँ भी मान लेंगे, माना कि संख्या को हमने x मान लिया, संख्या को x मान लिया। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि x बटा x का एक संख्या का x का 1/5 घटाएंगे 4 में से हमको क्या प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है। चलिए यहाँ x/5 लिख दीजिए, -4 बट्टा ना कुछ 1 कर लीजिए 3, या बट्टा में ना कुछ 1 छोड़ दे, यहाँ x -4 है। 4 का जाति इस पार, इसको उठा कर उस साइड कीजिए, इधर x/5 बचेगा और 3 इधर प्लस हो जाएगा 4। x/5 बराबर कितना हो जाएगा 7, बट्टा में कुछ तो 1। अब देखिए बाबू, बराबर में क्या होता है कोना कोनी। इससे पहले भी हम पढ़ा दिए 4.2 में इस प्रकार के सवाल सबको कि जब ये बराबर रहेगा तो कोना कोनी गुना होगा। आप ऊपर के ऊपर काट सकते हैं, नीचे वाले को काट सकते हैं, लेकिन यहाँ कट नहीं रहा है। यहाँ क्या होगा कोना कोनी गुना कर दीजिए। x में कीजिए x से गुना तो x होगा, और 5 में कीजिए 7 से गुना, 7 5 35। ये आपका आंसर हो गया। उतार लीजिए। सी नंबर सवाल इसका, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 कहने का मतलब 3/4 हुआ, लेकर इसमें 3 को जोड़ देता हूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है किसी संख्या में। इसका सॉल्यूशन देखिए। मान लेंगे, माना कि संख्या बराबर, जल्दी बताइए, हमेशा x से माने p मान ले। चलिए p मान ले, संख्या बराबर क्या है p मान लिए। स्वतंत्र है मानने के लिए, कुछ भी मान सकते हैं a से लेकर z तक। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है बाबू कि किसी संख्या का 3/4, संख्या तो ये हो गया p, इसका का मतलब गुना होता है 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो +3 हो जाएगा, तो हमको कितना प्राप्त होता है 21 की प्राप्ति होते हैं। गुना कीजिए p गुने 3, 3p/4, इसको उठा के उस साइड कर दीजिए, 21 इस पर आएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो 3p/4 बराबर कितना बचेगा 18 बचेगा। कितना बचेगा बट्टा ना कुछ थे, क्या बोले थे, बराबर के ऊपर ऊपर कट सकता है, नीचे नीचे कट सकता है, कोना कोनी गुना होगा। 3 एकम 3, 3 6 के 18। अब यहाँ 1 बचा, गुना कीजिए, 3 में कीजिए 1 से गुना तो p होगा, और 4 में कीजिए 6 से गुना तो 6 चौके 24 होगा। संख्या क्या हो गया बाबू 24 हो गया। चलिए डी नंबर सवाल, तो जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 को घटाया, किसी भी संख्या के 2 गुना में से 11 को घटाया तो परिणाम क्या आया 15 प्राप्त हुआ। ठीक, यहाँ भी मान लेंगे,
माना कि संख्या बराबर हमने यहाँ m मान लिया, क्या मान लिया, m मान लिया। तो प्रश्न कह रहा है बाबू, प्रश्न कह रहा है कि संख्या के दुगुने में, संख्या जो m है इसके दुगुने में जब मैंने 11 को घटाया तो हमको 15 प्राप्त हुआ। यह हो जाएगा 2 में m से गुना कीजिए तो 2m होगा, माइनस का 11 बराबर 15। तो 2m इधर रहेगा, इसको उठा करके उस साइड कर दीजिए, इधर 15 इस पार होगा तो ये प्लस का 11। तो 2m जो है ये दोनों जोड़ देंगे कितना होगा, 26 होगा। 2 से यहाँ काट दीजिए, 13 बार में कट जाएगा, तो m का मान कितना आ गया, 13 आ गया। चलिए ये आंसर हो गया, उतार लीजिए। चलिए बाबू यहाँ देखिए सवाल नंबर ई, कहता मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो उससे परिणाम कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। मुन्ना है क्या, सीसी वाला मुन्ना नहीं, मान लेंगे, माना कि संख्या बराबर x मान लिया। तो प्रश्न बाबू कह रहा है कि 50 में से संख्या के तिगुना, संख्या हमने x माना है, इसका तिगुना घटाया, घटाया तो इसको 8 प्राप्त हुआ। तो 50 माइनस 3x बराबर क्या होगा, 8। 50 इधर है, इसका जाती है, माइनस 3x इधर छोड़ दीजिए बराबर 8। इसको उठा करके उस साइड कीजिए तो 50 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर पीछे प्लस का चिन्ह है। तो माइनस 3x बराबर माइनस 42 बचेगा। 8 में जब हम 50 घटाएंगे क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा कि नहीं, माइनस से माइनस काट दीजिए, 3 से काटिए, 14 बार में कट जाएगा। तो x के मान कितना आ गया, 14 आ गया। चलिए काट दीजिए। F नंबर सवाल कहता है इवेन हल, इवेन हल कोई आदमी का नाम या लड़का लड़की कुछ नाम है, कहता है एक संख्या को सोचता है, सोचते रहा कोई दिक्कत नहीं है। वह सोचता है इनमें 15 जोड़ करके उसके योग को 5 से भाग देना है, तो उसको कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। तो हमने लिखा, माना कि संख्या वो सोच रही है इवेन हल x रुपया, x रुपया x सोच रही है संख्या। प्रश्न कर रहा कि जब ये संख्या में 19 जोड़ती है, संख्या में 19 जोड़ती है और जोड़ को 5 से भाग देती है तो उसे 8 प्राप्त होता है। सेम वही लिखे हैं, यहाँ देख बट्टा में कुछ एक बाबू कोना कोनी गुना करेंगे तो x प्लस 1 को 19 से करेंगे तो x प्लस से होगा, और नीचे वाले को ऊपर से करेंगे 5 गुने 8, x प्लस 19 बराबर 8 पंचे 40। तो ये 19 जो है 40 का जाती है, तो इसको उठा करके उस साइड कर दिए है, यहाँ प्लस इधर करके माइनस हो गया है। तो x का मान कितना घटेगा बाबू, बचेगा तो 40 में जब 19 घटाएंगे कितना बचेगा, 21 बचा। ये आपका आंसर हो गया, उतार लीजिए। आइए यहाँ देखिए बाबू जी नंबर सवाल, एक का लास्ट सवाल है जी नंबर, कहता अनवर एक संख्या सोचता है। ये अनवर आ गया, कथी अनवर सोच रहा है कि यदि वह संख्या के या का बोलेंगे से गुना होता है, अगर 5/2 में से 7 को निकाल देता है, निकालना मतलब क्या, घटा देना, तो उसका परिणाम कितना आता है, 23 आता है। हमने मान लिया संख्या बराबर x माना है, तो प्रश्न से लिखे हैं यहाँ कि संख्या का 5/2, यहाँ कहा गया है संख्या के 5/2 में से 7 को निकाल लेता है तो 23 आता है। तो गुना किए x गुने 5, 5x/2 होगा। इस 7 को उठा करके इस साइड कर दिए बराबर के इस साइड, इधर माइनस था, इधर आकर के प्लस हो गया है। तो 5x/2 बराबर 23 में 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बराबर में ऊपर ऊपर काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 6 के 30। कोना कोनी गुना होता है, x में 1 से गुना करेंगे तो x ही होगा, और 2 में 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 12। ठीक, उतार लीजिए। क्लास 7th है, देख लीजिए न्यू NCERT है। इसका हमने 4.3 का सवाल संख्या क्या हो जाएगा, 2 होगा। 1 का हो चुका है, 2 का 1 नंबर, बहुत नंबर सवाल है इसलिए नहीं लिखे हैं। कहता है क्वेश्चन कि अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है।
तो कहता है प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितना है, 87 है। तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या होगा, हमसे छोटा अंक पूछा है। कौन सा अंक पूछा है, छोटा अंक पूछा है। तो आइए देखते हैं। माना कि न्यूनतम अंक हमने x मान लिया। तो प्रश्न कह रहा था बाबू कि न्यूनतम अंक का दुगुना है। न्यूनतम अंक कितना है, x है, इसका क्या है, दुगुना है, जमा 7। जमा 7 मतलब क्या, प्लस होगा ना। कितना मिला करके है, 87 है। कितना है, 87 कहा है। तो आइए इसका सोल्व करते हैं। 2x हो जाएगा। ये 87, 7 देख ले बाबू, ये 87 का जाती है ना। यह प्लस है, इसको उठा के बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस किस साइड आएगा तो माइनस होगा। इधर 2x बराबर कितना बचेगा, 80 बचेगा ना। 2 से यहाँ काट दीजिए 40 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा। तो न्यूनतम संख्या कितना हो गया, न्यूनतम माने है ना, x बराबर 40। उतार लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बाबू, 2 का 2 नंबर सवाल देखिए। सवाल कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु बोला है जिसका दोनों भुजा बराबर होता है, में आधार कोण बराबर है। नीचे का कोण दोनों बराबर है और शीर्ष कोण 40 डिग्री है। तो इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, आइए देखते हैं। पहले फोटो हम बनाते हैं। चलिए ये देख लीजिए आपका समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दोनों भुजा क्या है, बराबर है, ए बी सी। देख आधार कोण ये हो गया, ये दोनों कोण का हम एक्स मान लेते हैं। ये शीर्ष कोण है 40 डिग्री का, समझ गए ना। यहाँ मान लेंगे, माना कि आधार कोण या आधार न्यून कोण, पोस्ट में न्यून लिख दे। आधार कोण बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एक्स मान लिए। शीर्ष कोण कितना दिया है, शीर्ष कोण है 40 डिग्री, कितना है 40 डिग्री। आप बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होता है। तो दूगो आधार कोण है जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, दूगो भुजा बराबर होगा, दूगो कोण ही बराबर होगा। तो क्या होगा, x प्लस 40 डिग्री। ये तीनों कोण है बाबू रे, ये x और 40 दूगो आधार कोण हो गया, एगो ये शीर्ष कोण हो गया। ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो x और x मिलके 2x हो जाएगा बराबर 180। 40 को उठा के उस साइड करेंगे, इधर माइनस हो जाएगा आकर के। तो 2x बराबर कितना बचेगा, 140 बचेगा। 2 से काटेंगे 70 बार में कटेगा, तो x का मान कितना हो गया, 70 डिग्री। तो लिख देंगे प्रत्येक आधार कोण बराबर x बराबर 70 डिग्री। ये भी 70 होगा, ये भी 70 होगा, इसलिए लिख देंगे, इसलिए प्रत्येक आधार कोण बराबर x बराबर 70 डिग्री। आंसर समझ गया ना, दोनों का मान 70 डिग्री होगा। उतार लीजिए। सवाल नंबर सी देखिए, यहाँ ये है, इसी का 2 का सी है। कहता सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या क्या है, दुगुना है। तो कहता उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। तो कहता है कि प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे अलग अलग। एक सचिन तेंदुलकर है, एक राहुल द्रविड़ है, वैसे बोल दिए हैं, ठीक ना। तो मान लेंगे बाबू, माना कि राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या हमने x मान लिया। कहता है सचिन इसका दुगुना रन बनाया है। तो सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या क्या है, दुगुना। प्रश्न कर रहा है
दोनों मिला के एक दोहरा शतक मारा है, दोहरा शतक से 2 रन कम मारा है। तो प्रश्न से x प्लस 2x, x प्लस 2x दोहरा शतक 200 होता है, इसमें से 2 रन कम बनाया है। तो x और 2x मिलेगा तो 3x हो जाएगा, ई घटेगा से 198 होगा, 3 से कटेगा, 3 छाक 18, एक बचेगा 8, 3 छाके 18, x बराबर कितना आया है 66। तो x किसको माने थे, राहुल को माने थे, या लिख देंगे। इसीलिए देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 198 आ जाता है, उतार दीजिए। चलिए बाबू खत्म हो चुका है। 3 पर हम आते हैं, 3 में भी 3 को सवाल है। 3 का ए देखिए, सवाल नंबर है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। कहता इरफान कहता है, ठीक, उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उसके 55 से 7 अधिक है। तो इरफान के पास कुल 37 कंचे हैं, तो परमित के पास कितने कंचे हैं। तो मान लेंगे, माना कि अधिक है तो 5x प्लस 7 होगा, परंतु से 5x प्लस 7 जो है ये किसके बराबर है, 37 के बराबर है। तो 5x बराबर 37, इसको उठा कर सेट करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। 5x बराबर 30, 5 से काटेंगे 6, x बराबर 6 आ गया। तो परमित के पास कितने कंचे हैं, 6 कंचे हैं, क्या लिख देंगे। इसलिए परमित के पास कंचे की संख्या बराबर x बराबर 6, ये आपका आंसर हो गया। आप लीजिए। 3 का 2 नंबर है, सवाल छोटा था, बोर्ड पर भी लिख दिए हैं। कहते लक्ष्मी के पिता की आयु क्या है, 49 वर्ष है। उनकी आयु, लक्ष्मी की आयु के क्या है, 3 गुना 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु पूछ रहा है, ठीक। चलिए या मान लेंगे, माना कि लक्ष्मी की आयु क्या मान लिए, x वर्ष मान लिए। लक्ष्मी की आयु x वर्ष मान लिए। इसके पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु क्या हो जाएगा, लक्ष्मी की आयु के 3 गुना से, इसके 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है, कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4 हो जाएगा। इतना वर्ष इसके पिता की आयु है, और उसके पिता का आयु कुल मिला कितना है, 49 वर्ष है। तो प्रश्न से 3x प्लस 4 जो है 49 के बराबर हो जाएगा। तो 3x बराबर 49, इसको उठा कर सेट कीजिए तो -4 हो जाएगा। 3x बराबर कितना बचेगा बाबू, 45 बचेगा, 3 से काटेंगे 15। तो x का मान कितना आएगा, 15। x किसको माने थे, लक्ष्मी को माने थे ना, इसलिए लिख देंगे यहाँ। इसलिए लक्ष्मी की आयु बराबर x बराबर कितना आया है, 15 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया, उतार लीजिए। चलिए देखिए, ये सवाल 3 का लास्ट सवाल है। कहता है सुंदर ग्राम के निवासी है, अपने गांव में एक बाग लगाना चाहता है पेड़ का, ठीक। इसमें कुछ पेड़ फलों के थे, उन पेड़ों की संख्या कहता है निकालने जो फलों के नहीं थे। फलों वाले पेड़ों की संख्या के, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने का 2 अधिक था। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे कितना है, 77 गो है। समझ गया ने, कितना है बाबू, 77 गो है। तो लगाए गए पेड़ों की संख्या क्या हुआ, तो कुल, हालांकि कुल पेड़ कितना है, 102 है। कुल पेड़ कितना है, 102 है। चलिए इसका देखते हैं, कुल पेड़ कितना है, 102 है। तो मान लेंगे कि फल वाले पेड़ों की संख्या क्या मान लिए, x मान लिए। क्या मान लिए, x मान लिए। तो बिना फल वाले पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगा, कुल पेड़ कितना है, 102 है, ठीक ना। उसमें से x निकल जाएगा, घट जाएगा। अब प्रश्न कर रहा है कि जो फल वाले पेड़ है इसकी संख्या के क्या है, संख्या के 3 गुना से 2 अधिक है। तो बिना फल वाले इतना हो गया 102 माइनस x, इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो गया, 3x प्लस 2। तो इसको x को उठा करके इस साइड लाया गया है तो माइनस हो गया है, इधर क्या बचेगा, 2 बचा है कि नहीं। और फिर इसका जाति, अंक का जाति यहाँ है, इसको उठा करके उस साइड कर दिया गया, तो ये प्लस है, इधर आकर के माइनस हो गया है। तो माइनस का 1 और माइनस का 3 मिल करके माइनस का 4x। 2 में से घटाएंगे 102 तो माइनस 100 बचेगा कि नहीं।
तो माइनस से माइनस कट गया, 4 से काटे थे 25 बार में, तो x का मान कितना आ गया, 25 आ गया। हम यहाँ लिख दिया है फल वाले पेड़ों की संख्या x बराबर 25। आपके एनसीईआरटी किताब में क्या दिया हुआ था, बिना बिना फल वाले पेड़ों की संख्या कितना है, 77 है। आप देख लीजिए 102 में से x का मान कितना आया है, 25 आया है, घटाइए तो कितना बचता है, 12 में से 5 गया 7 की बच गया, 9 में से 2 गया 7 किया, आ गया कि नहीं। तो कुल पेड़ कितना था, 102 था, ठीक ना। चलिए निकाल लीजिए। चलिए आइए देखिए बाबू, यहाँ लास्ट सवाल है, ठीक ना। पहले को कहता हल करना है, कहता मैं एक संख्या हूँ, इसका आंसर इधर हम लिखते हैं। कहता मैं एक संख्या हूँ, संख्या x ले लिए, कहता है मेरी पहचान बताना है, मुझे 7 बार लेना है, x को 7 बार लेना है, x को 7 बार लिखना है, 7 से गुना कर सकता है या 7 बार लिख सकता है, ठीक ना। फिर कहता है और एक 50 जोड़ो, इसमें एक 50 जोड़ देना है, जोड़ दिए। कहता है एक तिहरे शतक, शतक मीन्स 100 होता है, तिहरे मतलब 3 को हो जाएगा, 300 होगा। कहता है 300 तक पहुंचने के लिए बराबर 300 कर देना, यहां तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, आपको अभी भी 40 चाहिए। ये आपका सवाल है, इसमें से x का मान निकाल लीजिए, ये कितना होगा 7x प्लस 50 40 90 बराबर 300, तो 7x बराबर 300, आप इसको उठा के उस साइड कीजिए, 90 माइनस हो जाएगा, 7x बराबर कितना होगा 0, 10 में से 9 गया, 1 की बचेगा 2 बच जाएगा, काटिए 7 से 7 तिया 21 0, x का मान क्या हो जाएगा 30, वो संख्या 30 है, ठीक ना। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका चैप्टर समाप्त होता है, ठीक ना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।